हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखना है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखकर कब खोलना चाहिए। आप जानेंगे पूजा विधि और नियम के साथ साथ व्रत पारण के बारे में, और साथ ही सुनेंगे आप एकादशी की व्रत कथा भी। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन पूजा करके उपवास रखता है, भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी के दिन या फिर द्वादशी तिथि के दिन आपका कोई दूसरा व्रत भी होता है, तो ऐसे में आप पूजा कैसे करें या व्रत का पारण कैसे करें, इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एकादशी व्रत का पुण्य आप अपने पूर्वजों को भी दान कर सकते हैं, जिससे यदि पितर नरक में हो या पितरों की आत्मा को शांति ना मिली हो, पितरों का अंतिम संस्कार प्रॉपर ना किया गया हो, जिससे पितृदोष लगता है, तो ऐसे में आप अपरा एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को भी दान कर सकते हैं। साल 2022 में अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 26 मई गुरुवार के दिन, और क्योंकि इस दिन एकादशी है, गुरुवार का दिन है, तो ऐसे में यह एकादशी और भी अधिक मंगलदायी होने वाली है। आप इस दिन यदि व्रत ना रख पाए तो भी आप भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मन से जरूर कीजिएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 25 मई बुधवार की सुबह 10:36 से और समाप्त होगी 26 मई गुरुवार की सुबह 10:54 पर। सभी वैष्णव भक्तों को और मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए, यदि एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है। 26 मई गुरुवार की सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 5:46 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर। एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह जितनी जल्दी उठकर पूजा कर सके बहुत अच्छी बात है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई गुरुवार की सुबह 10:55 से और समाप्त होगी 27 मई शुक्रवार की सुबह 11:48 पर। एकादशी का व्रत हमेशा एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक ही रखा जाता है। ऐसे में चाहे तिथि पहले समाप्त हो रही हो या पहले प्रारंभ हो रही हो, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 27 मई शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:02 पर। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। कई लोग जानकारी के अभाव में व्रत का पारण मुहूर्त बीतने के बाद व्रत खोलते हैं, तो उससे आपका व्रत खंडित हो सकता है, कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो व्रत खोलने की, जिसे व्रत तोड़ना कहते हैं, व्रत पारण भी कहते हैं, शुभ मुहूर्त रहेगा 27 मई शुक्रवार को सुबह 5:47 से 8:50 तक। इसी समय के बीच में ही आपको व्रत खोलना है, यानी कि सुबह 8:50 से पहले पहले आपको व्रत खोल लेना है। आइए पहले सुन लीजिए अपरा एकादशी की व्रत कथा, उसके बाद आप जानेंगे अगर आपके 2 व्रत एक ही दिन पड़ते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए या व्रत का पालन किस तरह से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी की कथा सुनाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक राजा था जो बहुत ही धर्मात्मा था। दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि थी, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज उससे ईर्ष्या रखता था और उसके प्रति द्वेष की भावना रखता था। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर उस पीपल के वृक्ष पर ही रहने लगी, और वो आत्मा इस प्रकार से प्रेत योनि में पड़कर उस राह से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान किया करती थी, उन्हें सताया करती थी। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उससे बात की और प्रेत योनि में जाने का कारण भी पूछा। तब उस प्रेत आत्मा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि को सुना दी। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका सारा पुण्य राजा को सौंप दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार कहा जाता है कि यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं या आपके परिवार में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, तो ऐसे में जब किसी का अंतिम संस्कार ढंग से ना किया गया हो तो उसका भी बहुत भारी पितृदोष लगता है, और कहा जाता है कि ऐसे में पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है और उनकी आत्मा भटकती रहती है।
इसीलिए अगर हो सके तो अपरा एकादशी का व्रत सच्चे मन से और सभी नियमों का पालन करते हुए आप रखें, और उसका पुण्य, अगर आपके परिवार में कोई समस्या है, पितृदोष है, घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहता हो, घर में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना रहती हो, या कई बार लोगों के घर में संतान सुख नहीं होता है, ये भी पितृदोष का एक कारण है। तो ऐसे में आप व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को भी दान में दे सकते हैं। आप जिनके प्रति भी इस व्रत को रखना चाहते हैं, जिन्हें इस व्रत का पुण्य दान में देना चाहते हैं, उनका नाम स्मरण आप जरूर कीजिएगा, हाथ जोड़कर क्षमा याचना कीजिएगा और भगवान श्री हरि से प्रार्थना कीजिएगा कि हे श्री हरि, आज मैं सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत रखकर इसका सारा पुण्य अपने पितर को, आपको उनका नाम स्मरण करना है, ध्यान करना है, उन्हें दान में देना चाहता हूँ। इस व्रत का सारा पुण्य मैं उन्हें दान करना चाहता हूँ। अगर मेरे पितर किसी भी प्रकार की कष्ट में हैं, उन्हें मुक्ति ना मिली हो, तो हे श्री हरि, आपके इस पुण्य प्रतापी व्रत के प्रभाव से मेरे पितरों की आत्मा को शांति मिले और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अगर मेरे कोई भी पितर प्रेत योनि में हैं, तो इस व्रत का पुण्य उन्हें भी प्राप्त हो। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है और दिन भर उपवास रखकर रात को भजन कीर्तन करना है, और अगले दिन द्वादशी तिथि को आपको व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अब पहले बात आती है, यदि दो व्रत आपके एक साथ पड़ते हैं, जैसे कि गुरुवार है, तो बहुत सारे लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, यानी कि बृहस्पति देवता की पूजा भी करते हैं। बहुत सारे लोग साईं बाबा का व्रत भी रखते होंगे, या जो भी व्रत आप रखते हैं। और एकादशी का व्रत यदि आपका इस दिन है, तो आप पूजा कैसे करें? क्योंकि देखिए, कोई भी व्रत हो, अगर आपने एकादशी का रखा है तो उसका जो नियमों का पालन है वो दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले आप हर हाल में अपना जो भी भोजन है, जो अन्न है, वो ग्रहण कर लें। सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत पालन करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य नियम यही होता है कि इन्हें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हर प्रकार के अन्न में पाप का वास हो जाता है, और आप पापों से मुक्ति पाने के लिए ही इस व्रत को रखते हैं। तो ऐसे में यदि आप किसी भी प्रकार से अन्न ग्रहण करते हैं, तो आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। एकादशी के दिन फिर आप हाथ में जल या पुष्प लेकर, जिस प्रकार मैंने आपको बताया, उस तरह से संकल्प लें। फिर आप सबसे पहले चाहें तो एकादशी व्रत की पूजा करें, या फिर आपका जो भी व्रत है, जैसे कि साईं बाबा का या बृहस्पति देवता का व्रत है, तो उनकी पूजा विधि विधान से करें, जैसे कि आप हर गुरुवार को करते हैं। यानी कि पीले फल, पीले फूलों के साथ जो चने की दाल, मुनक्खे से आप भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करते हैं, उस तरह से पूजन करना चाहिए। और फिर आपको एकादशी की पूजा भी विधिवत करनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, भगवान विष्णु को आज के दिन अक्षत अर्पित नहीं करने हैं। चंदन का तिलक भगवान को लगाएं, धूप दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपके पास कोई भी फल या मिठाई नहीं है, तो केवल तुलसी दल और सादा जल भी आप भगवान को भोग में लगा सकते हैं। इस तरह से सुबह पहले बृहस्पति देवता की कथा करके आप उसके बाद एकादशी व्रत की कथा भी पढ़ें और सुनें। सबसे अंत में आप चाहे जिसकी भी पूजा आपने पहले करनी है, उन्हीं की आप आरती बाद में करें। जैसे कि बृहस्पति देवता की आरती आप करें, या साईं बाबा की आरती करें, फिर विष्णु भगवान की और माँ लक्ष्मी जी की आरती करके आप अपने दोनों ही व्रत सुबह के समय प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या दिन के समय हम कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं? तो देखिए, उपवास अपने मन और तन से रखा जाता है। आपको अपना मन भी शुद्ध रखना चाहिए और अपने पेट को भी आज के दिन आराम देना चाहिए। ज़्यादा कुछ खाने से फिर व्रत नहीं रह जाता है। सुबह की पूजा करने के बाद आप दिन भर उपवास रखें। दिन में यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप फलों का रस ले सकते हैं, या फिर एक बार आप चाय पी सकते हैं। दिन भर उपवास रखें, अपने आराध्य देवी देवता का ध्यान करें, और शाम की पूजा आप यदि पहले बृहस्पति देवता की करना चाहते हैं तो बृहस्पति देवता की पूजा करें। और सुबह के समय आप जिस प्रकार से अब तक केले के वृक्ष की पूजा करते आ रहे थे, उसी तरह से पूजा भी करनी है। और शाम की पूजा आप सबसे पहले बृहस्पति देवता की कर लें। बृहस्पति देवता की अगर आप दोनों समय जो है कथा पढ़ते या सुनते हैं तो वो भी करें, आरती करें, क्षमा याचना करें और भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद, क्योंकि आपका गुरुवार का व्रत भी है, बृहस्पति देवता का व्रत भी है, तो आपको इस समय फल भी ग्रहण करने होंगे। तो देखिए, एकादशी का व्रत दो तरह से रखा जाता है, निराहार रहकर और फलाहार ग्रहण करके। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इतने समय तक भूखे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। अब ऐसे में समस्या ये भी है कि बहुत सारे लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं या शुक्रवार का व्रत भी रखते हैं, तो दो व्रत आपके एक साथ पड़ जाते हैं। तो देखिए, बृहस्पतिवार की शाम को आप शाम की पूजा करके
पहले बृहस्पति देवता की, फिर भगवान विष्णु की, क्योंकि एकादशी की पूजा भी आपको शाम को जरूर करनी होती है। उसके बाद आप कोई भी मौसमी फल ग्रहण कर सकते हैं। भूले से भी चने की दाल का सेवन इस दिन आपको नहीं करना चाहिए, ना ही मुनक्के का सेवन करना चाहिए। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। मीठा आप यदि ले सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहते हैं। तो देखिए, एकादशी के व्रत में नमक का प्रयोग या किसी भी प्रकार के अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अगले दिन द्वादशी तिथि है और ऐसे में आपको अपना एकादशी व्रत का पारण भी करना है, और हो सकता है कुछ लोगों का अगले दिन भी व्रत हो। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। किस प्रकार से करना है? कोई भी चीज़ ग्रहण करने से पहले आपको सभी प्रकार की पूजा संपन्न कर लेनी है, चाहे वो एकादशी की हो या शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत की हो या प्रदोष व्रत की पूजा हो। तो सुबह के समय पहले आप सारी पूजा संपन्न करें, शुभ मुहूर्त से पहले पहले, यानी कि जो पारण का शुभ मुहूर्त है उससे पहले आप पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन व्रत तोड़ना जिसको कहते हैं, यानी कि पारण करना जिसे कहते हैं, वो आप शुभ मुहूर्त के बीच में कर सकते हैं। पूजा आप सबसे पहले संपन्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी पूजा आपको हो सकता है करनी हो, प्रदोष व्रत की अलग करनी हो, द्वादशी तिथि की अलग करनी हो, या हो सकता है कुछ लोगों का शुक्रवार का व्रत हो। तो ऐसे में हो सकता है आपको पूजा में समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन पारण मुहूर्त का भी ध्यान आपको रखना है। तो सुबह आप हाथ में जल या पुष्प लेकर सबसे पहले तो एकादशी व्रत के पुण्य का दान लेने का संकल्प करें, दान देने का संकल्प करें, क्योंकि एकादशी के दिन तो आप दान कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है द्वादशी तिथि को दान करना। चाहे आप किसी छोटी से छोटी वस्तु का दान क्यों ना कर रहे हो, केवल फलों का, मिठाइयों का, वस्त्र का, अन्न का या पानी का दान क्यों ना कर रहे हो, आपको उसका भी संकल्प लेना होता है। कोई सामग्री अगर दान में देना चाहते हो तो द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के चरणों में पूजन, जो दान की सामग्री है उसे भी आप रखें, उनकी पूजा करें, उसके बाद उसे दान में देना चाहिए। तो सबसे पहले आप द्वादशी तिथि की पूजा संपन्न करें, दान का संकल्प लेते हुए आप उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दें, या जैसे भी आपको करना है वो करें। फिर यदि आपका शुक्रवार का व्रत है तो सबसे पहले आप जो भी कथा पढ़ते हैं या जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा करें। ध्यान रखना है, द्वादशी तिथि को भी आपको भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करने हैं। भूले से भी माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल अर्पित मत कीजिएगा। कुछ लोगों का प्रदोष व्रत भी इस दिन होता है, तो देखिए सुबह के समय ही आपको प्रदोष व्रत का संकल्प भी लेना है। अगर आप हर शुक्रवार को संकल्प लेकर व्रत रखते हैं तो उसका भी संकल्प आपको सुबह के समय लेना होता है। प्रदोष व्रत के लिए भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान शिव को गंगा जल, भांग, धतूरा अर्पित किया जाता है, जिसकी अलग से वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरह से सुबह के समय 3 जो व्रत हैं आपकी, उनकी पूजा आप संपन्न कर सकते हैं। और जो पारण का मुहूर्त बताया है, सारी पूजा संपन्न करने के बाद आप उस शुभ मुहूर्त में पहले तो हो सके तो आप दान की सामग्री किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे दें, और अगर समय पर दान ना दे पाए तो भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। उसके बाद आप एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को आपने तुलसी दल अर्पित किए हैं, तो आप तुलसी दल 1 या 2 पत्ते पानी के साथ निकलकर, क्योंकि तुलसी दल कभी चबाकर नहीं खाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। केवल 1 या 2 पत्ते जितने भी आप आसानी से निकल सके उससे आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि तुलसी दल आप ना ग्रहण कर पाए तो आप कोई भी मौसमी फल से सुबह के समय व्रत का पारण शुभ मुहूर्त के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, चाहे वो शुक्रवार का व्रत हो या प्रदोष व्रत हो, इन दोनों ही व्रत में आप फल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी तिथि को आपने एकादशी व्रत का पारण किया है तो ऐसे में ये अनिवार्य नहीं है कि आप अन्न इस दिन ग्रहण ही करें। आप द्वादशी तिथि की सुबह को अन्न ग्रहण ना करके रात के समय अन्न ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि रात तक आपका प्रदोष व्रत भी पूरा हो जाएगा और शुक्रवार का व्रत भी पूरा हो जाएगा। शुक्रवार का व्रत है तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत से लोग इस दिन खट्टा ना खाते हो, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कोई भी खट्टे फलों का प्रयोग आप ना करें यदि आप इस नियम का पालन पहले से करते आ रहे हैं। और प्रदोष व्रत की जो पूजा है वो सुबह के समय, यदि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से करके, लेकिन व्रत का संकल्प आप जरूर लें। शुक्र प्रदोष है, संपूर्ण पूजा विधि कथा की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो शाम को प्रदोष काल में आपको ये पूजा संपन्न करनी होती है। किसी भी प्रदोष व्रत की पूजा यदि आप सुबह के समय ना कर पाए तो शाम को तो आपको हर हाल में ही करनी होती है, तभी ये प्रदोष व्रत माना जाता है। इसलिए आप प्रदोष काल में पूजा विधिवत करें, आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। और फिर रात के समय आप अन्न ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि की रात को आप चावल भी ग्रहण कर सकते हैं, और बहुत से लोग द्वादशी तिथि व्रत का पारण चावल से ही करते हैं, दही चावल से या मीठे चावल से करते हैं। बहुत से लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान को भोग हमेशा मीठी वस्तुओं का लगाना चाहिए।
आप चाहे फलों का भोग लगाएं या कोई भी मीठी चीज़ बनाकर उनका भोग उन्हें लगाएं। बाद में आप नमकीन चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग प्रदोष काल में पूजा भगवान शिव की ना कर पाएँ तो उन्हें क्या करना चाहिए, या प्रदोष व्रत के अलावा आप कुछ और नियम भी जानना चाहते हो तो उनकी वीडियो भी आपको अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं ताकि इन प्रश्नों के आधार पर अगली वीडियो आपके सामने मैं ला सकूं। कोई भी व्रत हो बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए यदि आपने शुक्रवार का व्रत रखा है तो शाम को विधिवत शुक्रवार की कथा पढ़े सुने, प्रदोष व्रत की कथा पढ़े सुने और फिर आप अपना व्रत का पारण शाम के समय कर सकते हैं। बहुत से लोग प्रदोष व्रत में भी रात के समय अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, अगले दिन अन्न ग्रहण करते हैं। तो आपकी जैसी भी सामर्थ्य उसके अनुसार आप इस व्रत को करें। बहुत ज़्यादा समय तक आपको भूखे नहीं रहना चाहिए। मौसमी फलों का या फलाहार का सेवन आप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप चाहे तो हमारे चैनल पर आने वाली अमावस्या के बारे में, जो कि साल 2022 की अंतिम सोमवती अमावस्या है, उसकी तिथि शुभ मुहूर्त के साथ व्रत कथा की जानकारी भी देख सकते हैं। प्रदोष व्रत के अलावा आने वाली पूर्णिमा के बारे में भी आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।